हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इन गुरुकुलम। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 7 में क्या है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखते हैं सेटलमेंट्स के बारे में। सेटलमेंट्स क्या होते हैं? सेटलमेंट्स वो जगह होती है जहाँ पर लोग रहते हैं। ओके, जैसे कि हम अपने घरों में रहते हैं, ये हमारा सेटलमेंट है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले सेटलमेंट्स नहीं थे, लोग ऐसे ही पेड़ों पर रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करना स्टार्ट किए, उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू किया, उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें क्रॉप्स रखने के लिए एक जगह चाहिए होती थी। ओके, तो धीरे धीरे क्या होता था कि उस टाइम रिवर वैलीज जो थे या फिर जो वाटर की जगह, जहाँ पर जगह थे, वहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट ग्रो करना स्टार्ट किया। ओके, सेटलमेंट दो तरह के होते हैं अगर हम टाइम के बेसिस पर देखते हैं। एक होता है टेम्पररी सेटलमेंट और दूसरा होता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट वो सेटलमेंट है जहाँ पर हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। जैसे कि हम अपने घरों में रहते हैं, हम कहीं से भी जाते हैं या फिर वहाँ से वापस आते हैं तो हम अपने घरों पर आते हैं, क्योंकि ये हमारा परमानेंट सेटलमेंट है। ओके, और टेम्पररी सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जहाँ पर लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। जैसे कि आपने नोमैडिक पीपल के बारे में सुना होगा, जो एक जगह से दूसरी जगहों पर जाते हैं, कुछ महीने या कुछ दिनों तक रहते हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, तो उसे हम टेम्पररी सेटलमेंट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सेटलमेंट। ओके, इसमें आता है रूरल एंड सेकेंड है अर्बन। रूरल सेटलमेंट वो होते हैं जहाँ पर लोग गांव में रहते हैं, जो गांव का एरिया है, जहाँ पर लोग, कुछ लोग कच्चे मकानों में, कुछ लोग पक्के मकानों में रहते हैं। वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, फिशिंग एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क, ट्रेडिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें हम कहेंगे रूरल सेटलमेंट। ओके, और अर्बन सेटलमेंट वो सेटलमेंट होते हैं जहाँ पर लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, टाउन्स में, बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं, लाइक दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, ऐसे जगहों पर, उन्हें हम अर्बन सेटलमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है टू मोर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। इसमें आता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड सेकेंड वन इज स्कैटर्ड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो सेटलमेंट होते हैं जहाँ पर लोग बहुत पास पास रहते हैं, और ऐसे सेटलमेंट आपको अधिकतर बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में ही देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ क्राउडेड एरियाज, क्राउडेड टाउन्स जो होते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लोग बहुत पास पास घर बनाकर रहते हैं, जगह भी नहीं रहती है बिल्कुल। ओके, तो ऐसे सेटलमेंट को कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। और स्कैटर्ड सेटलमेंट वो होते हैं जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, किसी का घर यहाँ पर है तो सेकंड घर जो होगा यहाँ पर होगा, बहुत दूर दूर, बहुत ही स्पेस रहता है। ओके, जैसे कि आप उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू के एरिया में जाएंगे, वहाँ पर स्कैटर्ड सेटलमेंट, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, लोग स्कैटर्ड सेटलमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मीन्स है या माध्यम है जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं या फिर जा पाते हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम इतने उपलब्ध नहीं थे, इसलिए लोग पैदल जाते थे, या फिर कहीं दूर जाना होता था, बहुत टाइम लगता था, उन्हें नहीं जा पाते थे। ओके, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की है, जैसे जैसे साइंस बढ़ता गया है, उस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम भी बढ़ते गए हैं, और हमारे पास आज के ज़माने में 4 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम उपलब्ध हैं। फर्स्ट है रोडवेज, सेकंड वाटरवेज, थर्ड एयरवेज एंड फोर्थ रेलवेज। रोडवेज एक ऐसा मीडियम है जहां हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना होता है, तो हम रोडवेज को प्रीफर करते हैं या फिर रोड को प्रीफर करते हैं। जैसे कि बस है, बाई बस, बाई मोटरसाइकिल या बाई कार या बाई बाइसिकल भी आप ट्रेवल करते हैं अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना है तो। ओके, रोड दो तरह के होते हैं, जैसे कि मेटल रोड, जिसे हम कच्चा रोड कहते हैं, सॉरी पक्का रोड कहते हैं, मेटल रोड। ओके, ये सिटीज़ या टाउन्स में होते हैं मेटल रोड। एंड अनमेटल्ड रोड, जिसे हम कच्चा रोड कहते हैं, जैसे कि गांव में आपको अधिकतर अनमेटल्ड रोड देखने को मिलते हैं, बट अब गांव भी ग्रो कर रहा है तो वहाँ पर भी मेटल रोड बनने लगे हैं, बट आपको कहीं कहीं अंडर डेवलप्ड जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कच्चा रोड। ओके, एंड फ्लाई ओवर्स भी बनाए जाते हैं। फ्लाई ओवर्स एक रेस्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप सड़क देख रहे हैं, इसके ऊपर एक और सड़क जैसा ही बना दिया जाता है, ब्रिज जैसा, जिस पर से हमारी बस जाती है, कार जाती है, बाइसिकल जाती है, साइकिल जाती है। ओके, तो इसको हम जो है फ्लाई ओवर कहते हैं। नेक्स्ट है रेलवेज़। रेलवेज़ जो होता है, हैवी गुड्स को कैरी करना है, कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी में गुड्स पहुंचाना है, या फिर हमें कहीं दूर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600। ओके, तो ऐसे हम अधिकतर रेलवेज़ को प्रीफर करते हैं, ये चीपेस्ट मीडियम है।
नेक्स्ट है वाटरवेज। अगर सारे मीडियम में देखा जाए तो सबसे चीपेस्ट मीडियम जो है वो वाटरवेज है, और ये अधिकतर गुड्स को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड वाटरवेज दो तरीके के हैं, दो टाइप्स के होते हैं। इनलैंड वाटरवेज जो वन सिटी टू सेकेंड सिटी में हम ट्रेवल करते हैं बाई रिवर, एंड दूसरा होता है सी रूट जो वन कंट्री से सेकेंड कंट्री में हम जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एयरवेज। सारे मीडियम में सबसे महंगा जो मीडियम है, सबसे ज़्यादा जिसमें पैसा लगता है वो है एयरवेज। ओके, हमें कहीं अगर दूर जाना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम एयरवेज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो हम एयरवेज का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों को मैसेज दे सकते हैं या फिर मैसेज का लेन देन करते हैं। ओके, पहले क्या होता था कि हमारे पास कम्युनिकेशन के मीडियम बिल्कुल भी नहीं थे, सिर्फ हमारे पास न्यूज़पेपर था, टेलीविज़न था, टेलीविज़न भी ज़्यादा लोगों के पास उपलब्ध नहीं होते थे, और रेडियो था। ओके, बट अब के ज़माने में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, हमारे पास मीडियम बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जैसे कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सअप, इस तरीके के हमारे पास मीडियम्स आ गए हैं। बहुत ही फास्टर हो गया है, बहुत ही चीपेस्ट हो गया है किसी से भी कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरे जगह पर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोगों से कम्युनिकेट करना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है टेक्नोलॉजी ने। और अगर एक इंसान या एक कोई व्यक्ति है वो कई लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर कई लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ऐसे मीडियम को हम मास मीडिया कहते हैं। ओके, और एक और टेक्नोलॉजी है जो कि सैटेलाइट है, आपको पता होगा। सैटेलाइट ने हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ही ईजियर और बहुत ही फास्टर बना दिया है। तो ये था लेसन 7। अब हम बात करेंगे लेसन 8 की। लेसन 8 में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन। तो अमेजॉन बेसिन क्या है? अमेजॉन एक रिवर है जिसमें कई सारी नदियाँ जो है ट्रिब्यूटरी बनाती हैं और एक बेसिन का निर्माण करती हैं जिसे हम अमेजॉन बेसिन कहते हैं, और ये ब्राज़ील में है। ओके, ये अमेजॉन बेसिन जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में लाई करता है, और यहाँ से होकर इक्वेटर हमारा जो होता है वो गुजरता है। ठीक है, ये इसे इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ को ये कवर करता है, लाइक पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ओके, इन सभी कंट्रीज़ को अमेजॉन बेसिन कवर करता है, सबसे बड़ा बेसिन है। यहाँ की क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट और ह्यूमिड रहता है, बिकॉज़ यहाँ से इक्वेटर गुजरता है। यहाँ पर हर साल थ्रू आउट द ईयर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही स्टिकी फील होता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, और नाइट का टेम्परेचर, रात में जो टेम्परेचर होता है वो नीचे तो जाता है, बट यहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई होती है। ओके, अगर यहाँ की हम फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लोरा और फोना है बहुत ही थिक होता है, बहुत ही आपको वैरायटी देखने को मिलेगी यहाँ पर फ्लोरा और फोना की, जैसे कि एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ, आंट ईटिंग टैपिड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, क्रोकोडाइल्स, स्नेक, पाइथन्स भी यहाँ पर बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर भी, इस तरीके की स्पीसीज़ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो इतना डेंस होते हैं, इतने थिक होते हैं कि वो उनकी जो पत्तियाँ हैं ऊपर एक छत का निर्माण कर लेती हैं, एक छत की तरह कवर हो जाता है, जिससे कि जो सन की लाइट है वो नीचे नहीं आ पाती, जिसकी वजह से जो ज़मीन होती है अमेजन बेसिन की वो बहुत ही दलदली, बहुत ही डैम्प होती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही पेड़ जो होते हैं ग्रो करते हैं जिनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो इस तरीके का यहाँ पर क्लाइमेट है और फॉरेस्ट है। अब हम बात करेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की। ओके, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और ये बेसिन लाई करती है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। ये ऑक्सबो लेक्स का निर्माण करती है। यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हिली एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, और एक जो होता है प्लेन एरिया। ओके, ज़्यादातर लोग प्लेन एरिया में ही रहना पसंद करते हैं। ओके, एंड यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट है, और यहाँ पर जो गर्मी होती है वो जून से लेकर सितंबर तक गर्मी होती है, और सितंबर से फरवरी तक यहाँ पर विंटर पाए जाते हैं। समर्स बहुत ही हॉट होते हैं और विंटर बहुत ही कूल होता है यहाँ पर। ओके, बेसिन में जो होती है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की जो टोपोग्राफी है बहुत ही वेरिड है, बहुत ही वैरायटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। बहुत ही लेस नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो माउंटेन एरिया में रहते हैं, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर प्लेन एरिया में रहते हैं। इसका ये रीज़न है क्योंकि प्लेन एरिया में हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, हम कहीं भी जा सकते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर बहुत ही ईजिली, और हिली एरिया में हमें प्रॉब्लम होती है।
यहाँ पर संसाधन बहुत ही ईज़िली उपलब्ध हो जाते हैं। हिली एरिया में संसाधन जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए लोग ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं प्लेन एरिया में। ओके, यहाँ का मेन क्रॉप जो होता है वो पैडी है, धान जो होता है वो यहाँ का मेन क्रॉप है। यहाँ पर और भी तरीके के क्रॉप उगाए जाते हैं, जैसे कि मेज़ है, सोरगुम है, ग्राम है, मिलेट्स है, ठीक है, वो सब भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन है, जूट है, ये भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। और रिवर गंगा में एक डॉल्फिन पाया जाता है जिसका नाम है सूसू। अगर सूसू अगर गंगा में अवेलेबल है तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो रिवर है वो हेल्दी है, आपकी रिवर हेल्दी है, ये एक इंडिकेशन होता है। बट अगर सूसू डॉल्फिन नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब आपकी रिवर में केमिकल की वजह से डॉल्फिन जो होते हैं वो मर रहे हैं, उनकी संख्या घट रही है और रिवर जो है गंदी हो रही है। ओके, तो यहाँ मैंने सब आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी, आप एक बार पढ़ सकते हैं खुद से इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं लेसन 9। अब हम इसमें बात करेंगे लाइफ इन द डिजर्ट। इससे पहले हमने अमेजॉन बेसिन एंड गंगा बेसिन को कवर किया, अब हम डिजर्ट की बात करेंगे। देखिए, डिजर्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हॉट डिजर्ट, दूसरा होता है कोल्ड डिजर्ट। हॉट डिजर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सहारा डिजर्ट, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे बड़ा डिजर्ट है, बहुत ही हॉट डिजर्ट होता है ये, बहुत ही ड्राई यहाँ पर हवा चलती है यहाँ का, और ये 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कई कंट्रीज़ को कवर करता है, जैसे कि अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा, ये सारी कंट्रीज़ को सहारा डिजर्ट कवर करता है। सहारा डिजर्ट का क्लाइमेट जो होता है बहुत ही स्कॉचिंग हॉट होता है एंड पार्च ड्राई होता है। यहाँ पर हवा बहुत ड्राई होती है। ओके, यहाँ पर रेनी सीजन बहुत ही शॉर्ट होते हैं, बहुत ही कम यहाँ पर वर्षा होती है, बारिश होती है। स्काई बहुत ही क्लियर होता है, क्लाउड बिल्कुल भी नहीं पाए जाते वहाँ पर, और वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, इतना हॉट होता है। ओके, और जो नाइट होता है वो उतना ही ज़्यादा कोल्ड होता है, जितना दिन हॉट होता है नाइट उतना ही कोल्ड होता है, नियर 0 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है रात में सहारा डिजर्ट का। अगर हम यहाँ के फ्लोरा और फौना की बात करें तो वेजिटेशन जो होता है सहारा डिजर्ट में, यहाँ पर कैक्टस, डेट पाम्स एंड एकेशिया जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर ये ओसिस का निर्माण करते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं जैसे कि ग्रीन आइलैंड विथ डेट पाम्स सराउंड करते हैं इनको। कैमल्स, अगर हम पशुओं की बात करें तो कैमल्स, हेनास, जैकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, इस तरीके की वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ इन कोल्ड डिजर्ट की, जो कि लद्दाख। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लाइफ इन कोल्ड डिजर्ट में लद्दाख जो होता है सबसे बड़ा कोल्ड डिजर्ट है। लद्दाख जो है वो ग्रेट हिमालय में लाई करता है, ये ईस्टर्न साइड पर है जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, कराकोरम रेंज जो कि नॉर्थ में कराकोरम रेंज है, और जास्कर माउंटेन साउथ का, ये इनको इनक्लोज करता है लद्दाख रीजन को। ओके, लद्दाख रीजन का जो क्लाइमेट है, समर जो होता है, डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबाउट 0 डिग्री, बहुत ही 0 डिग्री के आसपास इसका डे टेम्परेचर रहता है, और नाइट टेम्परेचर जो होता है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड होता है यहाँ पर विंटर्स में, एंड विन द टेम्परेचर मेन्स रिमेन बिलो -40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बहुत टाइम तक इसका टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंडक है। ओके, अगर हम यहाँ के फ्लोरा और फौना की बात करें तो हाई एरिडिटी की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन जो होता है बहुत ही स्पेयर्स हैं। दीज आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रास एंड श्रब्स ऑफ एनिमल्स टू ग्रेज। ओके, यहाँ पर ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स जो होते हैं यहाँ पर घाटी में पाए जाते हैं। समर के दौरान यहाँ पर एप्पल्स, एप्रिकोट्स, वॉलनट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ बर्ड्स बहुत सारे कई वैरायटीज़ में आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो इस तरीके के जैसे कि वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड सीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े डॉग्स होते हैं जिसे हम हिमालयन डॉग्स कहते हैं या लद्दाखी डॉग्स कहते हैं। ओके, तो ये हमारा वीडियो था आज का। इसमें हमने सारे एनसीईआरटी क्लास 7 पार्ट 4 कवर कर लिया है, और ये सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। हमने ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 और क्लास 7 पूरा कवर किया है। अब आगे जो भी सीरीज़ आएगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।